नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। जीवन में दुख एवं सुख तो चलते ही रहते हैं। कभी हमें अनायास ही ढेर सारी खुशियां प्राप्त हो जाती है और कभी पूरे माह संघर्ष के उपरांत भी जीवन में लगता है जैसे कुछ भी प्राप्त नहीं हो पा रहा है। इसका एकमात्र कारण नवग्रहों का गोचरीय प्रभाव है, जो हमारे जीवन में कभी तो अनेक प्रकार की खुशियां हमारे दरवाजे पर दस्तक देते हैं और कभी संघर्ष की अधिकता के कारण जीवन में अत्यधिक परेशानियां बढ़ जाती है। आज मैं इसी संदर्भ में शनि प्रधान कुंभ राशि के लिए दिसंबर माह के संबंध में कुछ बातों को लेकर उपस्थित हुआ हूं। शनि प्रधान कुंभ राशि अभी अभी तो शनि के 7.5 के प्रभाव से अपना जीवन का प्रारंभ किया है। मन में परेशानी, द्वंद्व की स्थिति, खर्चे की अधिकता, हमेशा ही मन में एक बेचैनी का भाव, निर्णय लेने में कठिनाइयां आदि अनेक प्रकार की समस्याएं उनके जीवन में चल रही है। परंतु यह तो जीवन है और जीवन में कभी संघर्ष और कभी सरलता, ये तो चलते ही रहेंगे। दरअसल 20 नवंबर को देव गुरु बृहस्पति आपके व्यय स्थान को छोड़कर अब आपकी राशि में प्रवेश कर चुके हैं। परिणामतः आपके जीवन में जो कुछ दिनों से अनेक प्रकार की संघर्षें उत्पन्न हो गई थी, अब वह दूर हो जाएंगे और देव गुरु बृहस्पति आपकी राशि में ही आकर अब आपको इतनी खुशियां प्रदान करेंगे कि 7.5 के प्रभाव से आपके जीवन में बहुत अधिक कठिनाइयां उत्पन्न नहीं हो पाएगी। दरअसल देव गुरु बृहस्पति आपके धन स्थान एवं आपके लाभ भाव के स्वामी बनते हैं। अतः जीवन में धन की आवश्यकता किसे नहीं रहती है और आधी समस्याएं तो धन के द्वारा ही पूरे हो जाते हैं। परिणामतः यदि धन भाव के स्वामी एवं लाभ स्थान के स्वामी का आपके राशि में गोचर करना, यह निश्चित रूप से संकेत करता है कि धन की समस्याएं अब आपके सामने कभी उपस्थित नहीं होने वाली है। परंतु यह तो आपके जन्म कुंडली पर भी निर्भर करेगा। आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति की क्या स्थिति है, वह उच्च के हैं, नीच के हैं, स्वगृही हैं, मित्र छत्री हैं अथवा शत्रुगत स्थिति में पीड़ित अवस्था में विद्यमान है, उसी के अनुसार आपको लाभ प्राप्त होगा। क्योंकि जन्म कुंडली एवं गोचर के ग्रहों के आधार पर ही व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन परिलक्षित होते हैं। दिसंबर माह में आपको निश्चित रूप से अनेक क्षेत्रों से लाभ की संभावनाएं बनेंगे और वह किसी न किसी रूप में निश्चित रूप से पूरे भी होंगे। आपके भाग्य स्थान में मंगल देव की स्थिति रहेगी और यदि भाग्य मजबूत हो तो बहुत सारे काम सरल हो जाते हैं। दरअसल मंगल देव आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी एवं आपके पराक्रम स्थान के स्वामी बनते हैं। पुनः मंगल का राशि परिवर्तन होगा। 5 दिसंबर को मंगल देव स्वगृही आपके कर्म क्षेत्र में प्रवेश कर जाएंगे। परिणामतः यह एक रोचक योग का निर्माण होगा। मंगल देव को कर्म क्षेत्र में आकर अतिरिक्त बल प्राप्त हो जाता है। परिणामतः आपके कर्म क्षेत्र में इस माह खूब उन्नति होंगे, क्योंकि माह के प्रारंभ में 3 ग्रहों की आपके कर्म क्षेत्र में स्थिति यह निस्संदेह कहा जा सकता है कि आपके कर्म क्षेत्र में यदि किसी भी प्रकार की रुकावटें थी तो वह दूर हो जाएंगे। सूर्य देव एवं बुद्ध की बुद्धादित्य योग का निर्माण होना एवं मंगल के साथ सूर्य की युति पराक्रम योग का निर्माण करता है। अतः इस माह आप अपने पराक्रम के बदौलत, आप अपने हिम्मत साहस के बदौलत अपने कर्म क्षेत्र में खूब उन्नति को प्राप्त करेंगे। चाहे आप व्यापार में हो अथवा नौकरी में हो, परंतु लाभ के साथ ही साथ आपके कर्म क्षेत्र में भी निश्चित रूप से उत्थान होंगे ही। बुध देव का भी राशि परिवर्तन होगा और वह 10 दिसंबर को आपके कर्म क्षेत्र को छोड़कर आपके लाभ स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। बुध आपके लिए तो अतिकारक ग्रह माने जाते हैं। पंचम स्थान के स्वामी का लाभ स्थान में प्रवेश करना आपको आकस्मिक लाभ की भी संभावनाएं बनेंगे। वहां बैठकर बुध देव की 7वीं दृष्टि अपनी ही राशि
पंचम भाव पर पड़ेंगे, जिससे यदि आपके संतानों से संबंधित कोई भी समस्याएं थी तो वह दूर हो जाएंगे और संतानों से आपको निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होंगे। प्रेमी जनों को भी एक दूसरे को परखने का अवसर प्राप्त होगा। आप एक दूसरे के निकट महसूस करेंगे एवं प्रेम संबंधों में निश्चित रूप से जो किसी कारणवश दूरियां आ गई थी अब वह समाप्त होंगे। शिक्षा के क्षेत्र में भी छात्रों को खूब उन्नति होंगे, क्योंकि शिक्षा के कारक तो बुध देव को ही माना जाता है और पंचम स्थान से उनका दृष्टि संबंध अपनी ही राशि पर बुध देव इतने अधिक मजबूत रहेंगे कि शिक्षा में खूब उन्नति होंगे। रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों को खूब सफलताएं प्राप्त होगी। गीत, संगीत, कला, चित्रकला के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को बाहरी स्थानों से लाभ प्राप्त होगा और अपने कला के प्रदर्शन से भी उन्हें खूब लाभ मिलेंगे। माह के प्रारंभ में शुक्रदेव आपके लाभ स्थान में स्थित हैं और लाभ स्थान में शुक्रदेव की स्थिति अपने बड़े भाई बहनों से आपको लाभ की संभावनाएं बनेंगे। मित्रों से भी आपको खूब लाभ होंगे। यदि आप पुरुष हैं तो महिलाओं से आपको लाभ प्राप्त होंगे, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वह मित्र हो, माँ हो, बहन हो, उनसे भी आपको कुछ न कुछ निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होंगे। 11वां भाव इच्छा पूर्ति का भाव होता है। वहां बैठकर शुक्रदेव आपको अनेक प्रकार के सुख सुविधा संपन्न रखने का निश्चित रूप से प्रयास करेंगे, परंतु पुनः शुक्रदेव का राशि परिवर्तन होगा। वह आपके व्यय स्थान में 8 दिसंबर को प्रवेश कर जाएंगे। व्यय की थोड़ी सी अधिकता तो रहेगी, परंतु शुक्रदेव ही एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो व्यय स्थान में आकर भी जीवन में खूब खुशियां देने का कार्य करते हैं, क्योंकि यह तो भोग के ग्रह हैं, यह तो सौंदर्य के ग्रह है। अतः इस माह यह भी स्पष्ट है कि आप अपने सुख संसाधनों के लिए, सुख के साधनों के लिए खूब अधिक धन खर्चे करेंगे। घूमना फिरना, शौक, फैशन इत्यादि के लिए आपके कुछ धन खर्चे हो सकते हैं। आपके मन में प्रसन्नता का भाव उत्पन्न होगा एवं दाम्पत्य जीवन में भी आपके निश्चित रूप से मधुरता बने हुए रहेंगे, क्योंकि यही स्थान तो सैया सुख का भी स्थान होता है और यदि यह पीड़ित न हो तो व्यक्ति के दाम्पत्य जीवन में खूब मधुरता बनी हुई रहती है। सूर्य देव का भी राशि परिवर्तन होगा और सूर्य देव 16 दिसंबर को आपके कर्म क्षेत्र को छोड़कर आपके लाभ स्थान में प्रवेश करेंगे। लाभ स्थान में कभी भी यदि किसी भी क्रूर अथवा गर्म ग्रहों का संबंध बनता है तो अनेक क्षेत्रों से खूब लाभ प्राप्त होते हैं। आपके यदि कोई धन रुके हुए हो वह भी अब आपको प्राप्त हो जाएंगे। साथ ही साथ साधन एवं साध्य की महत्ता को ये ग्रह नहीं समझते हैं और आपके मन में जो भी इच्छाएं होगी उसको पूरा करने का प्रयास निश्चित रूप से सूर्यदेव करेंगे। आपके स्वास्थ्य की स्थिति थोड़ी सी सामान्य बनी हुई रहेगी, परंतु शनिदेव आपके व्यय स्थान में बैठकर थोड़े से व्यय तो करवाते रहेंगे। अतः अपने आय एवं व्यय पर निश्चित रूप से संतुलन बनाकर रखना आपके लिए आवश्यक होगा। आपके सुख स्थान में राहुदेव की स्थिति बनी हुई है एवं मंगल एवं सूर्य की भी स्थिति इस माह आपके चतुर्थ स्थान पर पड़ेंगे। अतः भूमि, भवन, वाहन संबंधित आप किसी भी कार्य से जुड़े हैं तो आपको निश्चित रूप से सफलताएं प्राप्त होगी और आपको अपने कर्म क्षेत्र में लाभ मिलेंगे। परंतु सुख के लिए इन ग्रहों की स्थिति बहुत सुखद नहीं कही जा सकती है। मन में हमेशा ही एक अशांति का वातावरण आपके मन को उद्वेलित करता रहेगा। मन में अनेक प्रकार की पीड़ाएं जागृत होगी। मन में सब कुछ रहने के उपरांत भी सुख की कमी महसूस होगी, परंतु मन तो बड़ा चंचल होता है। मन पर नियंत्रण रखना आवश्यक होता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि दिसंबर का माह निश्चित रूप से कुंभ राशि के लिए कर्म क्षेत्र के साथ ही साथ लाभ की भी उनकी संभावनाओं को गति प्रदान करने वाले हैं। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।